हम में से बहुत लोग हमारे ट्रैक्स में, हमारी बीट्स में या फिर वोकल्स वगैरह मिक्स करते टाइम डिले यूज़ करते हैं। पर बहुत कम लोग हैं उसको एक्चुअली समझ के यूज़ करते हैं या फिर वो इफेक्ट अचीव कर पाते हैं जो उनके माइंड में होता है। डिले एक बहुत ही पावरफुल क्रिएटिव इफेक्ट है जिसको अगर तुम राइट सोच समझ के अच्छे से यूज़ करते हो तो तुम्हारे मिक्स में 4 चांद लगा सकता है। अगर तुम उसको ऐसे ही प्रीसेट्स के भरोसे फिर भगवान भरोसे यूज़ करते हो तो तुम्हारे पूरे ट्रैक के इससे पहले मैं ज़्यादा बड़बड़ करूं, मैं तुमको 2 सैंपल सुनाता हूँ। दोनों सैंपल तुम लोगों ने सुने। अब अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो हमारा फर्स्ट सैंपल था वो काफ़ी मेसी था, उसमें डिले ऑल ओवर द प्लेस था, कुछ कंट्रोल नहीं था, पूरे मिक्स की ऐसी तैसी कर रहा था। उस केस में मैंने नॉर्मल एक प्लगइन डाल के प्रीसेट्स यूज करके ट्राई किया था डिले यूज करने का। सैंपल नंबर 2 में बहुत कंट्रोल डिले था, जैसा इफेक्ट हमको चाहिए था वैसा इफेक्ट हमने अचीव किया था। तो भाई आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे को अच्छे से बताने वाला हूँ कि डिले कैसे समझ के हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी डिले यूज करने के यार बहुत सारे तरीके हैं, पर ये बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स, ये 2-3 नॉब्स, बस 2 या 3 नॉब्स की बात है, अगर ये बेसिक्स तुम लोग समझ जाते हो तो तुम अपने हिसाब से, अपने गाने के हिसाब से डिले को कैसे चाहे वैसे ट्यून कर सकते हो। अब डिले को अच्छे से समझने के लिए हमको एक छोटा सा म्यूजिक थ्योरी का टॉपिक एंड थोड़ा सा मैथ्स समझना पड़ेगा। तो पहले वो सीखते हैं एंड उसके बाद डिले पे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर मार लेना, कमेंट वगैरह कर लेना एंड मुझे बताओ तुमको अगला ऐसा और क्या देखना है। म्यूजिक में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नोट ड्यूरेशंस। इसका सिंपल हिंदी में मतलब ये है कि अगर मैं एक नोट प्ले करता हूँ तो मैं कितनी देर तक के उसको प्ले करके रखूंगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे डिले से है तो उसको हम समझते हैं, पर उसको समझने से पहले एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो तुम में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है। अब म्यूजिक हमारा बार्स पे चलता है, राइट। अगर हम पियानो रोल में देखें एफएल के तो ये हमारा 1 से 2 एक बार हो गया, 2 से 3 2 बार हो गए, 3 से 4 तीसरा बार हो गया एंड सो ऑन, राइट। पर होता क्या है ना, ये 1 से 2 एक बार के अंदर हमारे पास 4 बीट्स होती है। तो अगर मैं मेट्रोनोम शुरू करता हूँ एंड मैं प्ले करता हूँ, देख रहे हो, तो एक बार के अंदर हमारे 4 क्लिक्स आए। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो हमारे एक बार के अंदर हमारे पास 4 बीट्स होती है। अब तुमको बस इतना सा याद रखना है। अभी हम चलते हैं नोट ड्यूरेशन समझने। इसको देख के अपनी कच्ची गीली मत कर लेना, तुम्हारे को सिंबल्स वगैरह से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमको बस ये नाम याद रखने, ठीक है। होल नोट। होल नोट का सिंपल मतलब है कि भाई एक नोट अगर मैं प्ले करता हूँ तो मुझे उसको 4 बीट तक के पकड़ के रखना है। एफएल में समझते हैं, देखो ये मैंने एक नोट इधर लगा दिया, इसको मुझे 4 बीट तक के पकड़ के रखना है। तो हमारी 4 बीट्स कहाँ तक की हो रही है, 1 2 3 4, यहाँ पे खत्म हो रही है, राइट। तो मुझे यहाँ तक के उसको खींच के रखना है, 1 2 3 4। दिस इज माई 1 होल नोट। अगर मैं सेम ऐसा एक और लगा देता हूँ तो दिस बिकम्स माई 2 होल नोट्स, 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ रहे हो, सिंपल है। कोई भी नोट लगाओ उसको 4 बीट्स तक के तुम्हारे को खींचना है, दैट इज कॉल्ड अ होल नोट। फिर आता है हाफ नोट, इसको हम 1/2 लिखते हैं फ्रैक्शन में एंड इसका भाई सिंपल है, तुमने होल नोट को 4 बीट्स पकड़ के रखा तो हाफ नोट को तुम 2 बीट्स पकड़ के रखोगे। तो एक नोट दबा दिया हमने, यह हो गई हमारी 2 बीट्स। देखो हर एक लाइन हमारी एक बीट है ना, सो 1, दिस इज माई 1 हाफ नोट, 1 2, ये हो गए मेरे 2 हाफ नोट्स, 1 2 1 2, ये हो गए 3 हाफ नोट्स, 1 2 1 2 1 2। समझ रहे हो, सिंपल। ये मेरा एक नोट है, इसको मैंने 2 बीट्स तक के प्रेस करके रखा, दैट बिकम्स माई हाफ नोट। तुम समझदार हो भाई, तुमको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको हम 1/4 लिखते हैं, हम आधा आधा करते जा रहे हैं, राइट। तो क्वार्टर नोट को हम सिर्फ 1 बीट तक के पकड़ के रखते हैं। तो देखो जैसे हमने इसको 2 बीट तक पकड़ के रखा था, दिस इज माई क्वार्टर नोट। देखो ये हो गए मेरे 4 क्वार्टर नोट्स, 1 2 3 4। एक बार के अंदर 4 क्वार्टर नोट्स आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ये हो गए हमारे क्वार्टर नोट्स, और एल्स 1/4 इसको बोलते हैं। 8th नोट ये इतना काम नहीं आएगा, बट फिर भी इसको हम बोलते हैं हाफ। मतलब एक बीट में, देखो ये एक बीट के लिए एक नोट बज रहा है, राइट। 8th नोट में हम इसको भी आधा कर देते हैं। तो जो हम हाई हैट्स डिसाइड करते हैं ना, वो हम 8th नोट में डिसाइड करते हैं। मतलब एक बीट के अंदर भी 2 नोट्स आ रहे हैं,
तो हो गया हमारा एक एट्थ नोट, समझ रहे हो, ये हो गया हमारे 4 एट नोट। सिंपल, बहुत सिंपल स्टफ है। तो एक बार ये वाला सेक्शन तुम रीवॉच कर लेना, सिंपल है, याद रखो होल नोट्स 4 बीट्स के लिए नोट पकड़ के रखना है, हाफ नोट 2 बीट के लिए पकड़ के रखना है, क्वार्टर नोट 1 बीट के लिए, एट नोट हाफ अ बीट के लिए। बूम। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है डीले। एंड अभी तक के हमने जो कुछ सीखा वो डीले से कैसे कनेक्ट होता है। पर सबसे पहले हमारे को हमारे एफएल में डीले सेटअप करना पड़ेगा। अभी डीले सेटअप करने के दो तरीके होते हैं, एक वाया बस एंड दूसरा डायरेक्टली ऑन द इंसर्ट। अब इन दो का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। तो ये मेरा मिक्सर है। अभी देखो इनमें कुछ है नहीं, ये किक पियानो पैड सिंथ लीड इनमें कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए तुम्हारे को ऐसे नाम दे के रखे हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो होता है वाया बस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है ना, अब मैंने बसें पहले से बना रखी है, पर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कोई भी चैनल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डॉक टू राइट कर दो, ठीक है, ये तुम्हारा राइट में सेट हो जाएगा। इसको तुम नाम दे दो डीले, बस कुछ भी नाम दे दो भाई, डजेंट मैटर। एंड इस पर हम एक प्लगइन लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेलहाला डीले यूज़ करूँगा, इस ट्यूटोरियल के लिए भी हम वेलहाला डीले यूज़ करेंगे। पर तुम ये सेम स्टेप्स कोई भी डीले प्लगइन के साथ फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, सिर्फ 2 नॉब्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड उसके बाद सारा कुछ थोड़ा सा इफेक्ट एंड वो सब जोन में आ जाता है। तो अभी क्या है ना, देखो अभी जो मेरी बस है ना, इसमें क्या होगा समझो, मुझे पियानो पे डीले डालना है, तो मैं इसको सीधा यहाँ से सिग्नल इस पे भेज दूंगा, ये मेरे डीले पे जाएगा एंड डीले से सिग्नल मास्टर पे जा रहा है, समझ रहे हो। तो पियानो पे मेरा ये डीले चढ़ गया। अगर मुझे सेम पैड्स पे डीले डालना है, मैंने सेम दबा दिया, सिन पे डालना है, मैंने सेम दबा दिया। तो इससे क्या हो रहा है ना, मेरी एक डीले प्लगइन सारे डीलेस पे काम कर रही है, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रही है। तो इससे सीपीयू बच रहा है। और दूसरी बात क्या हो रहा है ना, हम जो भी सेटिंग्स इसमें करेंगे वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे कांस्टेंट रहेंगी। तो उससे क्या होता है ना, तुम्हारे मिक्स में कचरा नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि तुम इधर जाके एक डीले डाल दो, तो समझो ये एक डीले मैंने इस पे डाल दिया, किस पे, पियानो पे डाल दिया, फिर मेरे को पैड पे चाहिए, मैंने इस पे एक और डीले डाल दिया, फिर मेरे को सिंथ पे चाहिए तो मैंने इस पे एक और डीले डाल दिया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसर्ट पे डी डालना। अभी क्या हो गया ना, देखो मेरे को 3 इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 डीले लोड करने पड़े, तो समझ लो कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है। एंड उसके अलावा अगर इन डीले की थोड़ी भी सेटिंग्स मिसमैच हो जाती है इधर उधर, तो वो मिक्स में हमारा कचरा कर सकता है। इसलिए जो थोड़ा सा प्रोफेशनल या फिर जो थोड़ा नॉर्मल वे है वो है डीले बस के थ्रू यूज़ करना। इंसर्ट में हम तब यूज़ करते हैं जब हमको काफ़ी टोन शेपिंग या फिर थोड़ा सा साउंड कुछ चेंज करना रहता है अपने हिसाब से, तब तुम इंसर्ट में यूज़ कर सकते हो। पर फॉर नाउ आई सजेस्ट यू कि भाई एक बस बना लो एंड देन फॉलो अलॉन्ग द ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग बस में ही डीले यूज़ करने वाले हैं। फाइनली डीले यूज़ करना सीखते हैं। मैंने एक एफएल कीज़ लोड करके रख लिया है, इसी में हम लोग डीले लगा लगा के अलग अलग सेटिंग्स करना सीखेंगे। मैंने डीले की एक बस बना दी है, इस पर प्लगइन लोड कर देते हैं, ये आ गया हमारा वेलहाला डीले, ठीक है, सिंपल। अभी क्या करेंगे, ये एफएल कीज़ को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, तो मेरा सिग्नल इस प्लगइन से डीले पे जा रहा है एंड फिर डीले से जो डीले वाला सिग्नल होगा वो वापस मास्टर पे जा रहा है, जिस पे हमारा एफएल कीज़ भी जा रहा है। तो ऐसे हमारा डीले ऐड होता है हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें, ठीक है। अभी देखो तुमको बहुत सारे नॉब्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, पर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको सिर्फ 2 नॉब्स का मेन काम है जो तुम्हारा डीले सेटअप करेगा। एंड उसके बाद जो भी नॉब्स रहते हैं ना वो पूरा इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, उससे तुम टोन शेप कर सकते हो डीले को। तो अभी जब हम बस में डीले यूज़ कर रहे हैं, हम मिक्स यहाँ से फुल रख लेंगे क्योंकि हम लोग एनीवेज यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं उसको। पर अभी दोनों जगह से मेरा मिक्स फुल पे ही है, ठीक है। अभी जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ये है पैरामीटर्स है डीले में, वो है ये डीले वाला एंड ये फीडबैक वाला, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग डीले एंड फीडबैक। अभी अलग अलग प्लगइन्स में हो सकता है तुम्हारे को डीले वाला कुछ और नाम से देखे, जैसे यहाँ पे डीले है, किसी में टाइम भी लिखा रहता है, पर डीले टाइम सेम चीज़ रहती है, कंफ्यूज मत होना। एंड फीडबैक को तो भाई कॉमनली फीडबैक ही लिखते हैं। अभी देखो जब भी मैं ये डीले वाला मूव कर रहा हूँ तो ये मिली सेकेंड में राइट मूव हो रहा है। मिली सेकेंड्स का कैलकुलेशन अपने को समझता नहीं, इतना अपने को कैलकुलेशन करने की आदत है नहीं, तो हम सिंपली यहाँ से इसको कर लेंगे नोट पे, ठीक है। अभी देखो नोट जैसे मैंने किया यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 आ गया, जो मैंने तुमको अभी स्टार्टिंग में बताया था। और भी बहुत आ गए, ठीक है, पर इतना हमको अभी उसमें जाना नहीं है। अभी हम थोड़ा सिंपल रखेंगे, 4 से हमारा काम अभी हो जाएगा। एंड ये फीडबैक तो वैसा ही है, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, चलो मैं इसको यहाँ पे डिटैच कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखो अभी ये मैंने लगाया सी नोट, ठीक है। ओह
डीले आ गया। मिक्स फिलहाल 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगाया सी नोट। अब मुझे इस पे लगाना है डीले। ठीक है, तो अभी मैंने सेटिंग किस पे रखी है, 1/1 पे। ओके, अब मिक्स फुल कर लेता हूँ। मेरे को डीले तब नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने मिक्स 0 किया था। तुमको मिक्स ऊपर ही रखना है। अब मैंने सेटिंग रखी 1/1 पे। अभी अगर तुम पुराना वाला पार्ट याद रखोगे तो 1/1 फ्रैक्शन में मतलब होता है होल नोट। होल नोट का मतलब क्या होता है भाई, 4 बीट, राइट। तो अगर मैं ये प्ले करता हूँ, ये होता है 4 बीट जो रहता है ना, जब तुम एक नोट 4 बीट के लिए पकड़ के रखते हो तो वो रहता है होल नोट। तो पता है सिंपली क्या होगा, जब मैंने इसको इस पे सेट रखा है 1/1 पे, तो ये मेरा नोट है ना, इसका डीले 4 बीट के बाद आएगा। देख रहे हो, यहाँ पे इसका डीले आया 4 बीट्स के बाद, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग 1/1 मतलब होल नोट पे रखी है। तो हमारा डीले पूरा होल नोट रुकेगा, उसके बाद वो आएगा। समझ रहे हो, सिंपल। अगर मैं इसको हाफ नोट पे सेट करता हूँ, याद करो हाफ नोट कितनी बीट्स के लिए हम पकड़ते थे, 2 बीट्स के लिए। मतलब हमारा डीले 2 बीट के बाद आएगा, विच इज़ यहाँ पे। देखा, वापस दोनों, सिंपल। अभी जब मैं इसको 1/4 पे सेट करता हूँ, मतलब ये हो गया हमारा क्वार्टर नोट, जो कि एक एक बीट के बाद आता है। तो हमारा डीले हर बीट पे आएगा, मतलब एक बीट के बाद हमारा डीले आएगा। देख लो, यहाँ पे ही आ गया। एंड इसको अगर मैं सेट करता हूँ 1/8 विच इज़ एन 8th नोट, मतलब आधी वाली बीट पे हमारा डीले आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ से तुम लोग सेटअप करते हो कि तुम्हारे को किस टाइप का रिदम चाहिए, किस टाइप का डीले चाहिए। अभी तो मेरे को थोड़ा बहुत कुछ अलग सा आवाज़ आ रहा होगा इसमें डीले में, ये मॉड्यूलेशन एंड फ्लटर का मैं सब बंद कर देता हूँ। सारे इफेक्ट्स मैंने बंद कर रखे, हम सिर्फ डीले से अभी खेलने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो मुझे हर 2 बीट के बाद डीले चाहिए, तो मैं इसको इस पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, पर अभी तुम सोच रहे होंगे यार बेटी भाई, ये तो एक डील आके ख़त्म हो जा रहा है, इसका क्या सीन है, मेरे को तो और थोड़े से इफेक्ट्स चाहिए। तो भाई यहाँ पे आता है फीडबैक नॉब। जितना तुम उसको बढ़ाओगे ना, उतना तुम्हारा डीले रिपीट होता रहेगा। देखो अभी देख रहे हो, पहले अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो मेरा डीले एक डीले के बाद बंद हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसको जैसे तुम बढ़ाओगे 50% करो, तो तुम्हारा डीले धीरे 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 हर 2 बीट के बाद ही रिपीट होगा, वो उससे पहले नहीं होगा। देख रहे हो, अगर तुम इसको बहुत बढ़ा देते हो तो पूरा कचरा हो जाएगा, इतना मत बढ़ाना, वो चलता रहेगा। इससे भी ऊपर बढ़ा देते हो तो फिर ये सीन नहीं करना है। 50% से 100% के बीच में दिस इज़ गुड। 60% तुम कुछ भी रख सकते हो, जितना तुम्हारे को अच्छा लगे। तो अभी देखो मैंने दो क्या सेट किए, ये डीले। मैंने पहले डीले को बताया कि भाई मेरे को हर 2 बीट्स के बाद डीले चाहिए, क्योंकि मैंने उसको हाफ नोट पे सेट किया है। हाफ नोट 2 बीट्स का रहता है, राइट। एंड फीडबैक मैं उसको दे रहा हूँ कि भाई मेरे को कितने रिपीटेशंस चाहिए। ईजी। अभी समझो अगर मुझे डीले हर बीट पे चाहिए, 1/4 क्वार्टर नोट होता है, राइट, हर बीट पे रहता है वो। तो अभी टांग 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 ऐसा डीले आएगा, सुनो। समझो, मैं फीडबैक बढ़ाता हूँ तो देन वो और ज़्यादा रिपीट होगा। सिंपल मैन। अगर मुझे 8th नोट का डीले चाहिए तो देखो फीडबैक थोड़ा कम ही करेंगे। अभी देखो टट 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 ऐसा आएगा। बढ़ाओ फीडबैक तो थोड़ा ज़्यादा देर तक के चलेगा। समझ रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं हाफ नोट पे एंड थोड़े बहुत और सेटिंग्स देख लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने इसको हाफ नोट पे किया, इसका मतलब क्या, 2 बीट के बाद डीले आएगा। अब पता है ये क्या है, EQ वगैरह, ये भी तुमको दूसरे प्लगइन्स में मिल जाएंगे। इससे ना तुम डीले का EQ वगैरह काट सकते हो। अगर मैंने लो एंड काट दिया तो जो हमारा डीले रहेगा ना, उसमें लो एंड कम रहेगा। ध्यान से सुनो, देख रहे हो। अगर मैंने ड्राई बढ़ा दी तो हमारा डीले थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्शन के साथ आएगा। देख रहे हो, तो सिंपल है भाई। ये जो भी चीज़ें हैं ना, तुम्हारे को दूसरे प्लगइन्स में भी मिलेंगी। ये बात की बात है, सबसे पहले तुम अपना डीले सेट करोगे। डीले सेट करने के बाद तुम उसको चाहे तो शेप कर सकते हो, चाहे तो नहीं, यार तुम्हारी मर्जी है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये डीले।
अभी डीले के मेरे पास थोड़े बहुत स्टाइल्स रहते हैं, जैसे सिंगल स्टाइल था। स्टार्टिंग में मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 2 स्टाइल्स पे काम करो, सिंगल और एक पिंग पोंग। पिंग पोंग भाई बहुत क्रिएटिव रहता है। देखो डीले एल आर, पिंग पोंग मतलब लेफ्ट राइट में वो जंप करता रहता है। इस पर भी देखो मैं सेम कर दूंगा, क्योंकि हमको सेम डिले चाहिए, अभी हमको ज़्यादा कचरा नहीं करना है। अब मैंने हाफ नोट पे किया है, तो मेरे पास एक लेफ्ट पे आएगा एक राइट पे आएगा, पर हाफ नोट के बाद 2 बीट्स के बाद। देख रहे हो, फीडबैक बढ़ा दो तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका टाइम थोड़ा कम कर लेता हूँ तो अभी ये हर बीट पे डिले आएगा। ठीक है, इसका मैं और कम कर देता हूँ तो ये अभी एक बीट के अंदर ही हाफ बीट पे आ जाएगा। एंड कितना चाहिए वो हम फीडबैक से कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे हो? एज सिंपल एज दैट। अभी तुमको अगर वोकल्स पे लगाना है तुम वोकल्स पे लगाओ, तुम्हारे को सिंस पे लगाना है तुम सिंस पे लगाओ, तुमको जिस पे लगाना है पहले तुम्हारे माइंड में विजन होना चाहिए कि मेरे को डीले कैसा चाहिए, एंड उसके बाद सेटिंग करो यहाँ पे। दैट्स ऑल भाई। थोड़ा बहुत तुम्हारे को ये नोट्स वोट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और इतना ईजी है भाई अच्छे से डीले डिज़ाइन करना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको मालूम होनी चाहिए, डीले सेटअप करने के साथ कभी कभी डीले को ऑटोमेट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो मैं तुम्हारे को स्टार्टिंग में सैम्पल सुनाया था, इसमें मैंने देखो पिंग पोंग डीले सेट कर रखा है हाफ बीट का, ठीक है, पर मैंने इसको ऑटोमेट कर रखा है, ये देख रहे हो। स्टार्टिंग में ये डीले बंद है, ये ऑन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर ये पूरा टाइम ऑन रहेगा ना तो ये ऐसे कचरा करेगा। हमको एक कचरा पट्टी नहीं चाहिए भाई, हमारे को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक वर्ड्स पे डीले चाहिए। तो मेरे को जहाँ पे डीले चाहिए था मैंने उसको वहाँ पे ऑटोमेट करके ऑन कर दिया। तो ऐसे हमारे को काफ़ी क्लीन डीले मिला। तो वोकल्स वगैरह में, एडलिप्स वगैरह में ना, तो हमारे को डीले ऑटोमेट करना पड़ेगा। तुमको जिन वर्ड्स पे डीले चाहिए पहले सेटअप करो कितना डीले चाहिए, एंड देन उन वर्ड्स पे उनको ऑन करो एंड फिर अगेन स्विच ऑफ कर लो। इससे तुम्हारे को बहुत क्लीन एंड मस्त मिक्सेस मिलेंगे भाई, एंड जैसा डीले तुम्हारे दिमाग में है वैसा डीले तुम लोग अचीव कर पाओगे। दैट इज़ ऑल फॉर आज की हमारी डीले की मास्टर क्लास। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, एंड आई एम श्योर भाई तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं बहुत सारे डाउट्स एंड कंसेप्ट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे अगर तुमने अच्छे से देखा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।